बीते कल हिसार में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसानों और पुलिस में टकराव हो गया, जिसमें करीब 70 लोग घायल हुए। 50 के करीब किसान और 20 के करीब पुलिस वाले घायल हुए, जिसके बाद किसानों ने हरियाणा के अलग अलग जिलों को जाम कर दिया और किसानों में रोष बना हुआ है। हालांकि जाम जो खुल गया है, लेकिन रोष बना हुआ है। प्रधान जी, कल क्या वाकया हुआ था? मौके पर थे आप, और कमेटी जब पुलिस से बात करी थी उसमें भी आप शामिल थे। मुख्यमंत्री को चेतावनी दी गई थी, मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, जो भी जेजेपी का और बीजेपी का नेता है उसको हम हरियाणा में घुसने नहीं देंगे। ये हमारी किसान संगठनों की तरफ से और खाप पंचायतों की तरफ से सरकार को चेतावनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी एक उसका कोरोना हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री हिसार में आना चाहता था, जबकि हमने स्पष्ट कर दिया था भाई अगर अपने उद्घाटन करना है तो डिजिटल माध्यम से आप चंडीगढ़ से भी कर सकते हो। लेकिन मुख्यमंत्री इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, गुमराह पैदा करने के, जनता को भगाने के लिए उसने हिसार का प्रोग्राम रखा था, इसलिए हमारा विरोध का कार्यक्रम था। प्रधान जी, मुख्यमंत्री सुबह आए, सुबह निकल गए, लेकिन टकराव जो है दोपहर के आसपास हुआ, तो टकराव की स्थिति क्यों पैदा हुई? ये स्थिति तो देखो, सरकार और प्रशासन हिसार का किसानों का विश्वास नहीं जीत पाया, जबकि टाइम 1 बजे का था। लेकिन मुख्यमंत्री 10:30 बजे हिसार पहुंच गया और 11:30 बजे तो वहां से निकल गया था। लेकिन किसानों को इस बात का सरकार थी और प्रशासन था हिसार का विश्वास नहीं दिला पाई कि मुख्यमंत्री चला गया। ये नौबत इसलिए आई, वो काले झंडा दिखाना चाहते थे, अनुशासन में और शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज करवाना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने बड़ी निर्दयता से निहत्थे किसान पर लाठीचार्ज किया। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार ये कह रहे हैं कि किसान कोविड जो हॉस्पिटल बनाया उसकी तरफ बढ़ रहे थे, अंदेशा था कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, ऐसा भी कुछ सरकार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। ये प्रशासन झूठ बोलता है, ये गुमराह करना चाहता है जनता को। लेकिन किसानों की तो मंशा रही नहीं है। ये आंदोलन आज 6 महीने के करीब हो चुके हैं, लेकिन हमने कहीं पर भी कोई इस प्रकार की घटना नहीं घटी है। किसी भी रेडी वाले की मुफड़ी भी नहीं उठी है, कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं है। जबकि कोरोना की बीमारी चल रही है और किसानों को पता कि ये बीमारी है, वैक्सीन भी लगाता है, WHO की जो गाइडलाइन है उसका भी फॉलो करता है, तो कोरोना हॉस्पिटल को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? कोई मंशा नहीं थी इस प्रकार की, लेकिन ये भ्रम पैदा करना चाहती है। सवाल बीजेपी जेजेपी को लेकर आगे क्या रणनीति रहेगी हरियाणा के अंदर? आगे यही रणनीति रहेगी। अगर मुख्यमंत्री, मैं स्पष्ट से मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा, अगर मुख्यमंत्री इन हरकतों से बाज नहीं आया और उप मुख्यमंत्री बाज नहीं आया तो हम इनका चंडीगढ़ में बैठना दूपर कर देंगे। ये चेतावनी हमारे किसानों की तरफ से। लेकिन प्रधान जी, क्या इस तरह के विरोधों से आपकी मांगे जो हैं 3 कृषि कानून वो रद्द हो जाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का, इस तरीके से विरोध करके? क्योंकि टकराव की स्थिति पैदा हुई, नुकसान तो आखिर हुआ ना इस पूरे मामले में। देखो, समाधान निकालना सरकार का काम होता है। किसान और मजदूर विरोध दर्ज करवा सकता है, उसका एक प्रजातांत्रिक अधिकार है। अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए हम विरोध दर्ज कराते, वो भी शांति से, अनुशासन से और संयम से। लेकिन ये सरकार हमारा अनुशासन, शांति भंग करना चाहती है, इसलिए अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। आगे जो भी कुछ घटना घटेगी इस प्रकार की, अगर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहीं भी आने की चेष्टा की तो उसका प्रशासन जिम्मेवार होगा, ये बीजेपी के सरकार के लोग जिम्मेवार होगा। बिल्कुल। प्रधान जी, क्या जो बाकी डिटेन किए गए थे, हिरासत में लिए गए थे किसान, छोड़ दिया गया है? और आगे आप लोग किस प्रकार अपनी रूपरेखा रहेगी आंदोलन की? देखिए, हमारी रूपरेखा तो स्पष्ट है। 3 काले कानून के ऊपर बैठे हैं, MSP के ऊपर बैठे हैं, लेकिन सरकार चीटिंग कर रही है। कल का जो दुर्घटना, पहले तो मुख्यमंत्री का जब एक अंत्येष्टि पे 11 आदमी, शादी में 11 आदमी, और वह हजारों आदमी, खुद 2 मंत्री भारत सरकार के, 3 यहाँ के, 1 चेयरमैन, उनके साथ 10-10 आदमी, हजारों आदमी उसके साथ थे। कोरोना काल का किसने प्रोटोकॉल 144 जो धारा लगाई वो किसने तोड़ा? मुख्यमंत्री ने। ये गंगुआ पर, धानक पर, बीज पर, राव इंद्रजीत पे, इन पे केस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये कोरोना का इन्होंने उल्लंघन किया है, इन्होंने ये तोड़ा। दूसरे, अस्थाई हॉस्पिटल जो मॉडल स्कूल है वहाँ का, उसमें हॉस्पिटल अस्थाई बनाना, उसका देवलाल नाम लेना, ये भी बीजेपी की साजिश है। ये समझना चाहिए जेजेपी को। ये अस्थाई नाम क्या देवलाल का उसके बाद भी नाम रहेगा उस मॉडल स्कूल का? ये उसके साथ भी दुर्घटना है। जेजेपी को भी इस बात से सबक लेना चाहिए कि ये नाम मेरे परदादा का जो लिखा गया है
क्या ये चलता रहेगा या 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा? ये इस प्रकार की ये दोहरी नीति पर चली हुई है सरकार, और किसान का पहले से ऐलान था और हम ऐसे बैठे रहेंगे। इसका जो ये कल हॉस्पिटल अस्थाई बना है, इसका उद्घाटन तो कोई छोटे से छोटा अधिकारी का करना चाहिए था, अस्थाई का लिए मुख्यमंत्री उद्घाटन करता। दुर्भाग्य की बात। बिल्कुल, देखिए अस्थायी हॉस्पिटल का जो उद्घाटन किया गया, किसानों का कहना है कि ये टकराव टालने के लिए चंडीगढ़ से भी इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा सकता था, और धीरे धीरे किसानों की शांति जो है वो जवाब देती जा रही है। हरियाणा के टोल प्लाजाओं के अलावा अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का दौरा इस प्रकार जारी रहा तो किसानों का कहना है कि चंडीगढ़ का भी घेराव जल्दी ही किया जाएगा और आंदोलन को और ज़्यादा तेज किया जाएगा। पंजाब तक के लिए विजेंद्र कुमार।